नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित जोशी। देखिए, हम कोशिश करते हैं कुछ नया सब्जेक्ट लेके आएँ, कुछ फ्रूटफुल लेके आएँ, कुछ ऐसी चीज़ें आपको डिलीवर कर सके जिसमें कुछ प्रोडक्टिविटी हमारी लाइफ में आ सके, हमारे फाइनेंस में आ सके, हमारे हेल्थ में, हमारे करियर में, किसी भी तरीके से प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। तो आज हम जो प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो उसका जो बेसिक रूट है वो है फाइनेंसेस, हेल्दी फाइनेंसेस एंड गुड फाइनेंसेस। तो हम अपने घर में ही ऐसी कौन सी रेमेडी करें कि हमारे जो फाइनेंसेस हैं वो डबल ना हो, ट्रिपल ना हो, वो 10 गुना हो जाएं। हर कोई ये चाहता है कि हमारे जो फाइनेंसेस हैं वो 10 गुना हो जाएं। जब हम शॉपिंग करने जाएं तो हमें वो जो शॉपिंग कार्ट है वो देखना ना पड़े, हमें उसकी बिलिंग ना देखनी पड़े, हम दिल खोल के शॉपिंग कर सकें, हम दिल खोल के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, हम अपनों पर और अपने चाहने वालों के ऊपर अपना पैसा खर्च कर सकें। देखिए, जो हेल्दी फाइनेंस की हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। वैसे तो आज की डेट में भी ये जो मैं कहने लगा हूँ वो एप्लीकेबल है। आपने कभी नोटिस किया है कि जो पुराने शाह लोग थे, वो जो लाला लोग थे, ज़मींदार लोग थे, तो वो क्या यूज़ करते थे? लोहे की तिजोरी। अब थोड़ा सा लॉजिकल मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको, तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। जब हम सिर्फ पैसे की बात करते हैं, जो वर्ड मनी की बात करते हैं, तो देन वी टॉक अबाउट मून। तो अब हम चंद्रदेव की बात करते हैं, क्योंकि जो पैसा है वो चंद्र देवता ने देना है, क्योंकि चंद्रदेव हमारी लिक्विड मनी है। उसके बाद अगर हम करेंसी नोट की बात करें, मान लीजिए 100 का नोट है, 50 का नोट है, 500 का नोट है, किसी भी तरह का कोई नोट है, वो करेंसी नोट है। तो वो कौन से ग्रह से हम उसकी पहचान करेंगे? वो है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह हो गया हमारी करेंसी नोट्स। और वैसे जो हमारा संचित धन है वो हो गया चंद्रमा के कंट्रोल में। अब चंद्रमा एक बहुत चंचल प्लेनेट है, तभी तो कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचल है, वो एक जगह पे टिकती नहीं है। ठीक है, बुध भी एक चंचल प्लेनेट है, उनका जब दिल करता है वो मतलब निकल जाते हैं इधर उधर। तो हम जब अच्छी चीज़ें देखते हैं, मॉल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हम पैसा खर्च कर देते हैं। तो काफ़ी लोग आके हमसे बोलते हैं कि मेरी जेब में पैसा टिकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आज हम आपको ये बताते हैं कि हमने घर में जो पैसा है उसको टिकाना कैसे है, और टिकाने के साथ उसको बढ़ाना भी कैसे है। क्योंकि जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो पैसा बढ़ना चाहिए। अगर घर में अच्छा पैसा आएगा तो वो अच्छी खुशियों में खर्च होगा, अच्छे कार्यों पे खर्च होगा। आप नया घर लें, नई गाड़ी लें, नई ज्वेलरी लें। तो आज हम थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं फिर। तो जो लोहे की तिजोरी होती है, तो लोहा जो रिप्रेजेंट करता है वो शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। जो चंद्रमा है वो हमारे घर में लाइक एक मान लीजिए 6-7 साल का बच्चा है। जो बुध ग्रह है मान लीजिए वो हमारे घर में एक 15-16 साल का बच्चा है। तो दोनों ही चंचल हैं, दोनों ही टीनेज हैं। अब शनिदेव कौन हुए? शनिदेव कौन है? शनिदेव हमारे घर के जैसे बुजुर्ग हो गए, हमारे फादर फिगर हो गए, हमारे दादाजी हो गए, हमारे नाना जी हो गए। वो बड़े जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देखा है। तो उनको पता है कि हमने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, पैसा खर्च कहाँ पे करना है, पैसा बचाना कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें बुज़ुर्गों को बाखूबी पता होती हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ में से निकल चुके होते हैं। तो जैसे एक बुज़ुर्ग ही घर के चंचल बच्चे को या घर के सबसे छोटे बच्चे को संभाल सकता है, वैसे शनिदेव जो है वो एक एजेड प्लेनेट है। चंद्रमा और बुध एक बहुत यंग प्लेनेट है। तो जो चंद्रमा की चंचलता है वो सिर्फ शनिदेव ही कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और जो बुध है वो शनिदेव के सबसे फास्ट मित्र हैं, सबसे परम मित्र हैं। तो बुध देव कभी भी शनिदेव की परमिशन से बाहर नहीं जाते। तो मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में हमने बुध को भी ठीक करना हो तो हम शनि के उपाय बता देते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है करेंसी नोट्स की और संचित धन की। तो चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए हमें एक एजेड प्लेनेट चाहिए, एक बुजुर्ग चाहिए घर का। तो जब हम अपना सारा पैसा तिजोरी में रख देते हैं, तो तिजोरी में रखने से क्या होता है कि एक हिसाब से अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो उसको कैद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो तिजोरी में जब धन बंद हो जाता है, ठीक है, तो उसकी जो चंचलता है वो एक हिसाब से खत्म हो जाती है, क्योंकि अब वो कस्टडी में है। किसकी कस्टडी में है? शनि महाराज की कस्टडी में है। क्योंकि जो लोहे का लॉकर है, अब कई लोग उसको अपनी जैसे मैं कह सकता हूँ कि लकड़ी की अलमीरा में भी रख देते हैं, कबर्ड में भी रख देते हैं। तो लकड़ी जो है वो शनि नहीं है। ठीक है, जो शनि को हमने देखना है वो लोहे की तिजोरी से ही देखना है। तो जब आप लोहे की तिजोरी में पैसा रखते हो तो चंद्रमा की जो चंचलता है, चंद्रदेव की जो चंचलता है वो खत्म हो जाती है।
और बुध देव जब तिजोरी में जाते हैं, करेंसी नोट जब तिजोरी में जाते हैं तो वो अपने परम मित्र के साथ होते हैं। तो आप अपनी एग्जांपल लीजिए, जब आप अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड के साथ होते हैं तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, आप उस मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। तो बुध महाराज भी जब लॉकर में रखे जाते हैं एज ए करेंसी नोट्स तो वो शनि की कंपनी को एंजॉय करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस दिशा में रखनी चाहिए तिजोरी। तिजोरी की जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है वो है पश्चिम दिशा, वेस्ट, प्रॉपर वेस्ट। तो आप अपने घर का जो वेस्ट निकालें, जहाँ पे आपका प्रॉपर वेस्ट आ रहा है तो वेस्ट दिशा में रखें। वरुण देवता की दिशा है और कुबेर देवता के सबसे बेस्ट फ्रेंड है वरुण देवता, तो वो वहाँ पे कंफर्टेबल रहते हैं। अब उसके बाद जो दूसरी दिशा आती है हमारे पास वो आती है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में भी एक कोण होता है जहाँ पे स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि आप यहाँ पे अपनी तिजोरी को रखें, क्योंकि जब हम दक्षिण दिशा की तरफ तिजोरी रखते हैं, जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो नॉर्थ की तरफ ओपनिंग होनी चाहिए। जब हम वेस्ट में रखते हैं तो वो ईस्ट की तरफ ओपनिंग होनी चाहिए। आप ये करके देखिए और आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो विद इन 6 मंथ्स, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 6 मंथ्स भी काफ़ी हैं। और इसमें भी आपको लगेगा कि आपके फाइनेंसेस अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। आप कुछ ना करो, रोज़ के 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रखना शुरू करें। आपको धीरे धीरे ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अब आपका जो पैसा है वो बिना वजह खर्च नहीं हो रहा है, वो अब बढ़ रहा है, वो अच्छे कार्यों में यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों आगे और मिलते रहेंगे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एस्ट्रो विशाली जोशी को। थैंक यू।